जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आप लोगों के सामने यूपीएसआई 2024 और यूपी कांस्टेबल 2024 की कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल से अगर अभी तक जुड़े नहीं हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपकी भर्ती संबंधित जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो सारी दी जाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूपी कांस्टेबल 2024 को लेकर कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको अब मैं पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा कराए गए सभी जो है एग्ज़ाम्स के पेपर्स मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, और मैंने कल आपको एक शॉर्ट बना के इन्फॉर्मेशन दी भी थी कि जितने भी भर्ती बोर्ड के क्वेश्चंस पेपर हैं उन सभी को मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूं। उसके लिए मैं टेलीग्राम में भी उसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। खासकर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको अगर बताऊं कि अगर आप सालों मेहनत करते हैं और आपको एग्ज़ाम हॉल में कुछ अलग क्वेश्चन तब भी देखने को मिल जाते हैं जो आप पढ़े ही नहीं होते, और फिर आप कहते हैं कि पेपर का लेवल जो था वो बहुत हाई था, यानी कि क्वेश्चंस आप टच भी नहीं कर पाए, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, जैसे मान के चलो 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपकी समझ से भी परे होते हैं। तो इस तरह के वो तमाम, क्योंकि जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं, जब आपने कोई भी तैयारी करी, मान लीजिए कांस्टेबल की तैयारी करी, उसके बाद आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे। अब एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे तो आपने अगर अच्छी खासी तैयारी कर भी ली, अगर आपने हिंदी में 35 क्वेश्चन कर भी लिए, तब भी अगर आपसे 2 से 3 क्वेश्चन छूट रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपने नहीं पढ़ा है, तभी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है कि आप जितने भी पेपर्स हैं उन सभी पेपर्स को अच्छे से देखें, करें, और उससे आइडियाज़ लें कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं। इसी तर्ज पर भर्ती बोर्ड में अब तक कराए गए मैंने 15 पेपर्स का सेट जो है, मतलब जैसे कोई 2018 की भर्ती है तो 2018 की भर्ती का मतलब कि 2018 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लिए। फिर उसके बाद 2000, उसके पहले जब यूपीएसआई 2016 की वैकेंसी आई थी उसका जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसका पेपर है, 2021 वैकेंसी का पेपर है, इस तरह से। और पहले के भी जितने भी एग्ज़ाम्स कराए गए, कुल मेरे पास 15 क्वेश्चंस पेपर हैं जो पीवाईक्यूज़, उन सभी को मैं आपको देने वाला हूं, तो इसलिए आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े आना। अब बात करते हैं यूपीएसआई 2024। मेरे भाई, आपको मैंने पहले ही, आप लोगों को पहले से ही मैंने ये इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया था कि जितने भी कैंडिडेट्स हो, सभी लोग अगर अपनी एकता नहीं दिखाओगे, कुछ तो कैंडिडेट्स हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मैं बताऊं तो सांसदों और विधायकों से भी उन्होंने अपना ज्ञापन उनको दिया है, और उसके बाद सीएम साहब तक इस बात को पहुंचाने के लिए वो संघर्षरत हैं। मगर अगर आप इस पर किसी प्रकार से अपनी एकता नहीं दिखाएंगे, अगर इसमें एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तो फिर आप बेकार है, किसी भी जो है पहलू से आप इस वैकेंसी को इस बार तो नहीं देख पाएंगे। जो अभी तक मैं अगर अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं, अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी प्रकार से भी इस पर कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर संघर्ष तो करना ही पड़ेगा मेरे भाई। अगर आपको वैकेंसी चाहिए ना तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी एक साथ हों, एकजुट हों, अपनी एकता दिखाएं, एक चैनल से जुड़ें, और सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों को इस बारे में कमेंट करें, उन तक बात पहुँचाएँ कि वो भी आवाज़ उठाएँ। हर तरह से अगर आप प्रयास नहीं करेंगे मेरे भाई, तो समझ लेना कि ये 2024 की वैकेंसी 2027 के चुनाव में आएगी। जैसे यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल 6 साल बाद आ रही है, इसी तरह यूपीएसआई भी आपको 6 साल बाद ही देखने को मिलेगी। तो ये बात आप अभी से समझ लें, ज़्यादा बेहतर है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट सहयोग करें, जिससे कि इस पर कोई आवाज़ उठाई जा सके, वरना फिर वही हाल होगा कि आपको फिर से कई सारे संघर्ष करने पड़ेंगे, जैसे आयु सीमा का विवाद, उसके बाद और तमाम तरह की। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2021 में जब वैकेंसी आई भी तो आपने देखा क्या हाल हुआ भाई। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो बहुत अच्छे थे, जो बहुत अच्छी तैयारी थी जिनकी, जिन्होंने अच्छे मार्क्स भी किए। 130 क्वेश्चन बताओ सही कर दिया भाई। 160 क्वेश्चन में 130 क्वेश्चन करना कितनी बड़ी बात थी। मगर मैं ऐसे सैकड़ों कैंडिडेट जानता हूँ जो 130 क्वेश्चन सही करने के बाद भी इस भर्ती से बाहर हो गए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि वाकई वैकेंसी आनी चाहिए, जो कि लगभग से लगभग 4000 पदों पर हो चुकी है, तो सभी कैंडिडेट्स भाई एक साथ हो जाओ, एक साथ आओ, और जितने भी लोग हो सब तक ये बात पहुंचाओ। यूपीएसआई का जितना भी कैंडिडेट है, क्या 100 हैं, क्या 200 हैं? नहीं भाई, ये हैं लगभग से लगभग 7 से 8 लाख जो फॉर्म अप्लाई करेंगे। मगर अभी इतने शांत बैठे हैं कि जैसे लग रहा है किसी प्रकार से कोई बात ही नहीं है। भाई अपने आप को अब जगा दो, अब वक्त नहीं है कि आप सोते रहोगे, और अगर सोओगे तो 2026 में ही भर्ती आएगी, इस बात को आप जान लो। फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ आप लोगों को जागरूक करने के लिए मैं वीडियोस बना रहा हूँ कि आप लोग अब भी जग जाओ मेरे भाई, और अगर जग जाओगे तो वैकेंसी आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। इस वीडियो में था दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।